हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लालू कुमार आप सभी को वेलकम मन से चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि हमारे देश में इंग्लिश की क्या ज़रूरत है। इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे देश में, न इंग्लिश का भी मेरा देश चल सकता है। हमारे देश सनातन देश, हिंदू राष्ट्र देश, विश्वगुरु था पहले मेरा देश, सोने की चिड़िया मेरा देश था। और अंग्रेज जब से आए हैं, अंग्रेज मेरे देश को गुलाम किया था, सबको पता है। और हम लोगों ने आज़ाद किए हैं मिल करके। ऐसे देश, आज़ाद देश में फिर भी अंग्रेजी सभ्यता से हम क्यों चलेंगे? अंग्रेजों के नियम से हम क्या चलेंगे? अंग्रेजी क्या जरूरी है मेरे देश में? अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है इंग्लिश मेरे देश में? क्यों सीखना इंग्लिश जरूरी है? क्या इंग्लिश के बिना मेरा देश चल नहीं सकता है, आगे बढ़ नहीं सकता है? इंग्लिश भी एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है। यदि हम इंग्लिश में किसी को बोलते हैं, पापा को इंग्लिश में पापा बोलते हैं, तो पापा है, और हिंदी में बोलते हैं तो पापा नहीं है क्या? जिस शब्द को, जिस चीज़ को इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं, तो फिर इंग्लिश में क्यों बोलेंगे जब हिंदी से मेरा काम चल सकता है? जब हिंदुस्तान देश है, हिंदी से शब्द से मेरा जब देश चल सकता है, इंग्लिश की क्या जरूरी है? सब देश का अपना अपना भाषा होता है, लैंग्वेज होता है। क्या जरूरी हमारे देश में है इंग्लिश? क्यों अनिवार्य कर दिया गया है इंग्लिश सीखना? क्यों इसके पीछे लोग पागल फिर रहे हैं? इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश बच्चों को इंग्लिश सिखाना, इंग्लिश में भर्ती कराना है, इंग्लिश मेरा बच्चा सीखे, इंग्लिश आगे बढ़े, इंग्लिश जाने मेरा बच्चा। क्या जरूरी लगा है बस आप लोगों के दिमाग में? क्यों जरूरी है इंग्लिश हमारे देश के लिए? क्या आम को हम इंग्लिश में बोलते हैं तो फल है और मेरा पेट में जाएगा तो संतुष्टि करेगा, पेट भरेगा? क्या हिंदी में बोलते हैं तो मेरा पेट नहीं भरेगा? जिस दवाई को आप इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो वो दवाई काम करेगा मेरे शरीर में? या कोई भी टेबलेट लेते हैं पेट दर्द का, बुखार दर्द का, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो मेरे पेट दर्द ठीक करेगा, और हिंदी में बोलेंगे पेट दर्द ठीक नहीं करेगा? हर एक चीज पे इंग्लिश लिखा रहता है। क्यों? हिंदी क्यों नहीं रहता है? क्या जरूरी है इंग्लिश को इस देश में? यदि विदेश से कोई वस्तु इंग्लिश में लिखी आती है तो भारत सरकार कुछ ऐसा कैंप लगा दे जहाँ पे फिर उसको पुर्जे को इंग्लिश में हटा करके या इंग्लिश हिंदी दोनों कर दिया जाए। जहाँ कंपनी दवाई बनती है वहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों कर दिया जाए, ताकि डॉक्टर जिस दवाई को लिखे पेशेंट को दे, वो दवाई खुद पेशेंट पढ़ करके अपना समझदार होकर के आप दवाई को यूज करने के लिए सीख जाए। और इंग्लिश कर क्यों रखें करके? ऐसे ही देश चल सकता है। देश बिना इंग्लिश का मेरा देश चल सकता है, आगे बढ़ सकता है। बिना इंग्लिश का भी मेरा देश के लोग, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, हर एक जॉब बड़े बड़े कर सकते हैं। हर एक न्यूटन, मतलब बड़े बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं इंग्लिश के बगैर भी। फिर भी इंग्लिश क्यों का लिखते हैं? इंग्लिश तो अंग्रेज आए थे, अपना भाषा बोलते थे, हमारे देश को गुलाम बनाए थे इंग्लिश लोभ दे के, लालच में दे करके। इंग्लिश जाना तो उसे नौकरी दिया करते, इंग्लिश जानते थे, उसे मारते पीटते नहीं थे, उसे असुलता आसान देते थे, उसको जॉब देते थे, सैलरी अच्छा देते थे इंग्लिश वाले को। ये तो अंग्रेज करते थे ना। फिर आप लोग हमारे देश में क्यों कर? सरकार जी, आप इस तरह से क्यों व्यवस्था कर रहे हैं? अच्छा इंग्लिश जानता उसको नौकरी मिल जाता है, जो अच्छा इंग्लिश नहीं जानता हो नौकरी नहीं मिलता है। मैथ जाने या ना उससे मतलब नहीं, इंग्लिश जानो तो नौकरी मिलता है। ऐसा क्यों है इस सनातन देश में, जिसे 5 नामों से दुनिया जानते थे? विश्वगुरु था मेरा देश, फिर भी आज अंग्रेजों की दुनिया की चल रही, अंग्रेजों के नियम से मेरा देश चल रही है, अंग्रेजों के सिस्टम से मेरा देश चल रहा है। क्यों? क्यों हम अपने सिस्टम से चलाएं? हर एक देश का अपना एक भाषा होता है, और हर एक दोस्त अपने एक भाषा के अनुसार बोलते हैं। तो हमारा देश से इंग्लिश ही बोलना है तो हिंदी हटा दीजिए ना, हिंदी रोक लगा दीजिए, बैन लगा दीजिए ना। हिंदी कोई नहीं बोल सकता है, जन्म से इंग्लिश सीखेगा। ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग इस देश को गुलाम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से विनती है कि इंग्लिश इस देश में जरूरी है। क्या जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्या इंग्लिश के बगैर अपना देश चल नहीं सकता है? डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है? हर एक दवाई पर इंग्लिश लिखा रहता है, हिंदी करवा दीजिए, ताकि हमारे देश में डॉक्टर को जितना सलाह लेगा, कुछ दवाई उसमें को खुद लेकर के पढ़ करके पेशेंट ठीक हो सकता है।
जिस इंजेक्शन पर इंग्लिश लिखा रहता है इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में लिखा रहेगा तो क्या वह दवाई की ठीक करने की क्षमता खत्म हो जाएगी? नहीं। जिस किसी व्यक्ति को टीचर को टीचर बोलेंगे तो पढ़ाएंगे, और शिक्षक बोलेंगे और सर जी बोलेंगे तो पढ़ाना भूल जाएंगे क्या? ऐसा भी कुछ होता है? तभी तो मेरे देश में इंग्लिश कितना अनिवार्य कर दिया गया। हर एक लोगों के दिमाग में ये भूत सवार हो गया है, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश मीडियम में जाना है, इंग्लिश जानना जरूरी है। इंग्लिश सरकार ने कर दिया है, इन लोगों के दिमाग में खौफ भर दिया गया है कि इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखो। अनिवार्य कर दिया है, मैट्रिक के बाद इंटर में इंग्लिश लेना ही लेना है। और इंग्लिश आदमी, जो मेरा भाषा ही नहीं है, जन्म से हम हिंदी बोलते आए हैं, फिर इंग्लिश को दिमाग में दे दिया। कितना लोग इसमें पिछड़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं जान रहे हैं। वो हिंदी में पाटीदार हैं, मैथ जानते हैं, सब चीज़ जान रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको दिमाग में आने। लेकिन सरकार इस पर अनिवार्य करते जा रही है। हमारे देश की सनातन भाषा संस्कृत है, पुरातन संस्कृत है। संस्कृत को भूलते जा रहे। क्यों भूल रहे संस्कृत को? जिससे संस्कृत वेद से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, भागवत गीता का। भागवत गीता में संपूर्ण दुनिया को चलाने की क्षमता है, संपूर्ण दुनिया उस पर चल सकती है, और उसमें इतनी नियम है, उसके अनुसार देश चले तो मेरे देश गरीब नहीं अमीर हो जाएगा, और उससे कितने करे बड़े बड़े वैज्ञानिक हो जाएंगे। संस्कृत मेरी भाषा विलुप्त तो हो रही है। क्यों मेरे संस्कृत को छोड़ रहे हैं, इंग्लिश को पकड़ रहे हैं? क्या जरूरी इंग्लिश का? संस्कृत की जरूरत नहीं है। संस्कृत लोहे के श्लोक लोगों को पता नहीं, संस्कृत में लोग नाम तक नहीं लिख सकते हैं, और इंग्लिश आप उसको, इंग्लिश के भूत सवार कर दिए माथे पर। हर एक स्कूल में अनिवार्य कर दिया इंग्लिश। क्यों करते जा रहे हैं? क्या इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ सकते? हिंदी पढ़ के नहीं आगे बढ़ सकते? डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट नहीं बन सकते? इंग्लिश की जरूरत नहीं। इंग्लिश की जरूरत उन लोगों को है जो बीटेक, एमटेक, एमसी आगे की डिग्री करे, जो विदेश जाए, जो विदेश से आन जान करे, विदेश की धंधा करे, उसके लिए रहे। लेकिन यहाँ बचपन से ही इंग्लिश की शुरुआतें कर दी है। संस्कृत को क्यों नहीं? अभी पूरे गांव में खोजा जाए तो संस्कृत का टीचर भी मुश्किल से मिल सकता है, और कोई ऐसा बच्चा ही मुश्किल से होगा जो संस्कृत जानता होगा। संस्कृत को क्यों बुला रहे हैं? हमारे देश की सभ्यता है, मेरे देश का मुकुट है। संस्कृत एक भाषा है जिसमें देश चलाने की क्षमता है, दुनिया चलाने की क्षमता है, जिसमें समाज को चलाने की क्षमता है, समाज सुधारने की क्षमता है, परिवार कैसे चले वो लिखा हो, उसमें उसकी क्षमता है कि परिवार कैसे चल सकता है हमारा। लेकिन आप संस्कृत को बुला रहे हैं क्यों? संस्कृत हमारा प्राचीन भाषा है, सारी दुनिया की भाषा इसी से उत्पन्न हुआ है। लेकिन आप लोग इंग्लिश के पीछे मत भागिए। इंग्लिश उतना अनिवार्य नहीं है जितना हिंदी अनिवार्य है। बचपन से हम लोग हिंदी बोलते आते हैं, हिंदी बोलते आते हैं। जाइए ना एक दवाई खरीदने के लिए, सुमो गोटी, एसी लॉक, उसमें इंग्लिश में लिखा रहता है। आपको कितना लोगों को एसी लॉक में पूछना पड़ता है ये किस चीज़ की दवाई है, गैस की है या फिर दर्द की दवाई है। डॉक्टर बताते हैं, और इसमें एक्सपायरी डेट रहता, पता नहीं चलता कितने गरीबों को, और इस एक्सपायरी डेट से लोग मर जाते हैं क्योंकि इंग्लिश में लिखा है, पता नहीं चलता है, और लोग खा लेते हैं तो मरेगा ही। और हिंदी में रहता एक्सपायरी डेट, दवाई का नाम रहता पेट दर्द का है, ये गैस बन रहा है जिसके पेट में, उसके लिए जरूरी है। ये बुखार का है, देह दर्द का है, हिंदी में लिखा रहता है, तो फिर डॉक्टर से सलाह क्यों लेगा? उसमें खुद लिखा रहता, डॉक्टर से दवाई देगा, पैसा लेगा। पेशेंट, रोगी खुद अपने उस दवाई को पढ़ करके रोग ठीक कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, विकसित जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यदि इंग्लिश जो दवाई बनाती, जो कंपनी विदेश की इंग्लिश में देती है, तो इंग्लिश को छोड़ देंगे, इंग्लिश दवाई यूज नहीं करेंगे। हमारे देश में बहुत सारे आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है, इसके अनुसार क्यों ना हम शरीर को पेटेंट करेंगे, इलाज करेंगे। आयुर्वेद से इलाज नहीं ठीक होता है, होम्योपैथिक से इलाज ठीक नहीं होता है। इससे करेंगे हम अपने देश को चलाएंगे, इसी दवाई से। विदेश की दवाई हमको कुछ नहीं चाहिए। अंग्रेजी हमारे दिमाग में अटा हुआ है, निकाल दीजिए अंग्रेजी को। हमारा पूरा भारत हिंदी बोले, हिंदी जाने, हिंदुस्तान हमारा देश है।
सनातन हमारा देश है, विश्व गुरु हमारा देश है, सोने की चिड़िया हमारा देश है। हमारा देश सोने की चिड़िया था और उसे बनाएंगे। विश्व गुरु हमारा देश था, विश्व गुरु हम लोग बनाएंगे। जी, मुझे विनती है सरकार से कि हर चीज़ को, जितनी हमारे देश में प्रोडक्ट है, सामान है, उसे हिंदी में कर दिया जाए, और ताकि हमारे देश में हर एक लोगों को आसान हो जाए। एक्सपायरी डेट क्या है, कितने दिन दवाई चलेगा, नहीं चलेगा। इंग्लिश की दवाई लोग लेते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं, घर आते हैं भूल जाते हैं, अचानक खा लेते हैं, उससे उसको जान जा सकती है। तो इंग्लिश की दिमाग से ख्वाब निकाल दीजिए। हाँ दोस्तों, आप लोग भी अपने दिमाग से इंग्लिश हटा दीजिए। इंग्लिश एक भाषा है, लेकिन सरकार अनिवार्य कर दीजिए। सरकार चाहे तो इस देश से इस ख्वाब को निकाल सकता है। इंग्लिश अनिवार्य नहीं, इंग्लिश करे, बीएड करने के बाद इंग्लिश लोग सीखें, और 1 से 5 लेके बीएड तक जितनी क्लास नीचे है उसमें इंग्लिश अनिवार्य नहीं कर दिया जाए। देखिए हमारे देश में कितना वैज्ञानिक, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, लेकिन इंग्लिश कर दिए हैं। इंग्लिश की वजह से कितने हमारे देश के लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सब चीज़ में विषय में इंग्लिश भाषा क्यों, जब बचपन से हम ये सीखे हैं तो इंग्लिश में तो डिफिकल्ट होगा नहीं। जन्म लिया है हिंदुस्तान में। अंग्रेज आए थे, अंग्रेजी अपने सिस्टम से चलाते थे, अंग्रेज बोलते थे अंग्रेजी, लेकिन हम लोग फिर क्यों? अंग्रेजी की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे देश में। यदि अंग्रेजी सब दिन बोलता रहे, अंग्रेजी दवाई का यूज करता रहे, तो हमारा देश आज न कल फिर गुलाम हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। यदि इसको देश को बचाना है, अंग्रेजी को छोड़िए, अंग्रेजी दवाइयों को छोड़िए, हिंदुस्तान में अपने आयुर्वेद चलिए, होम्योपैथिक दवाई को यूज कीजिए, ताकि हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध बना रहे। नमस्कार दोस्तों, यदि अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंग्लिश हमारे देश में ज़रूरी है या नहीं।